ऑल ऑफ यू। यस, तो हमने लास्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी एनिमल सेंसेस के बारे में। अब इस पार्ट में हम उसके आगे का पढ़ते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is sharp ear. In class 4, you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा कि जो बर्ड्स के ईयर रहते हैं वो आप इजीली नहीं देख पाते हो. ओके, क्योंकि उनके जो ईयर रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं. ऐसा लगता है कि वो होल्स है. ओके, और जो कि फैदर से कवर्ड होते हैं. यहाँ पे देखो आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन. आपको 10 ऐसे एनिमल के नाम लिखने हैं जिसके ईयर्स आप देख सकते हो. और सेकंड है द नेम्स ऑफ एनिमल्स सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स. और आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके ईयर्स हमारी ईयर्स से बड़े होते हैं. तो ऐसे कौन से एनिमल है जिसकी ईयर हमारी ईयर से बड़े रहते हैं. एक एग्जाम्पल एलिफेंट. एलिफेंट को आप जब भी देखते हो तो उसकी ईयर्स हमारी ईयर से बड़े लगते हैं, राइट. इसमें देखो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एलिफेंट की ईयर्स कितने बड़े रहते हैं हमारी ईयर से, राइट. तो आपको ऐसे ही कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं. यस, रीड दिस एक्टिविटी. ट्राई दिस. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. अभी तो आप लोग स्कूल में नहीं हैं, तो आप लोग अपने घर में कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा नहीं आती हो वहाँ पे जाइए. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग. आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं. तो अपने ब्रदर या सिस्टर को बोलिए कि वो थोड़ी सी दूर पे जाके खड़े रहे और बहुत ही धीरे से कुछ चीज़ बोले और आपको सुनना है ध्यान से कि वो क्या बोल रहे हैं. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. अब आपको एक बार तो आपने सुन लिया और अब आपको क्या करना है. आपको ये पिक्चर दिख रही है. इस पिक्चर में देखो वो लड़की कैसे कर रही है. दोनों हाथ उसके कान के पीछे करके दोनों कान को आगे कर रही है. वैसे ही आपको भी अपने ईयर्स ऐसे करने हैं और फिर अपने फ्रेंड्स को या अपने ब्रदर सिस्टर जिसने भी कुछ बोला था उनको बोलो कि फिर से कोई चीज़ ध्यान से बोले, बहुत ही धीरे से बोलना है. तो अब आपको ये पता करना है कि पहले जब आपने सुना था बिना ऐसे करे तब आपको अच्छे से सुनाई आया था या जब आपने अपने कानों को ऐसे हाथ से आगे करा तब आपको अच्छे से सुनाई आया. ओके, तो आपको ये नोटिस करना है कि कब आप बहुत ही अच्छे से सुन पाए हो कि उन्होंने क्या बोला है. यस, अब मैं आपको एक और एक्टिविटी देती हूँ. आप लोग एक काम करो, अपने हाथ आप दोनों कानों पे ऐसे बंद करके रखो. ओके, और फिर कुछ बोलो. तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप कान पे हाथ रखते हो और आप जब कुछ चीज़ बोलते हो तो क्या आपको आपकी आवाज़ आती है. मैं आपको बताती हूँ, आपको आपकी आवाज़ ज़रूर आएगी. क्यों? आपको बाहर की आवाज़ थोड़ी कम आ सकती है बट खुद की आवाज़ आपको आएगी. आपको आपकी आवाज़ थोड़ी बहुत वाइब्रेशन में सुनाई आएगी. तो ये आप एक्टिविटी करके देखो. नाउ यू हैव टू डू वन मोर एक्टिविटी. इसमें आपको कोई भी डेस्क या कोई भी टेबल के पास जाके बैठना है. आप अपने हैंड से उस टेबल को से टैप करेंगे और साउंड निकालेंगे. ऐसा आपको 2 बार करना है. जब आप टेबल के साथ बैठेंगे तब आपको सिर्फ टेबल को टैप करना है और दूर से सुनना है. तब आपको साउंड कैसा आता है. एंड वन मोर टाइम यू हैव टू डू व्हाट. यू हैव टू कीप योर हैंड ऑन योर डेस्क. सपोज दिस इज योर डेस्क या की डेस्क है. आपको आपका हैंड उस डेस्क के ऊपर रखना है और दूसरे हैंड से उस डेस्क को टैप करना है. नाउ यू कैन फील द वाइब्रेशन. जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा. जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको साउंड में डिफरेंस दिखेगा. समझ में आएगा कि आपको वाइब्रेशन कब फील होता है. ऐसे ही सेम वे में आपने कभी स्नेक्स को ध्यान से देखा होगा तो आपको स्नेक्स के ईयर्स कभी दिखते हैं नहीं. वो एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते स्नेक के, क्योंकि स्नेक सुन नहीं सकता लेकिन वो फील कर सकता है. स्नेक हमारे साउंड के वाइब्रेशन को फील करता है. सपोज कोई मैन वॉक करके आ रहा है और वहाँ पे स्नेक भी है. तो स्नेक को पता कैसे चलता है कि कोई आ रहा है. तो उसको वाइब्रेशन के थ्रू पता चलता है. जब भी हम चलते हैं कुछ ना कुछ साउंड आता है, कुछ वाइब्रेट होता है ग्राउंड पे. तो उस वाइब्रेशन के कारण स्नेक को ये पता चल जाता है कि वहाँ से कोई आ रहा है और उसको अपने आप को बचाना चाहिए. ओके.
नेक्स्ट इज साउंड सेंड मैसेजेस. साउंड भी, कोई आवाज़ भी मैसेज सेंड कर सकती है, मतलब मैसेज भेज सकती है. ओके. अब आपने देखा होगा बहुत बार, आपने ट्रीज़ पे एनिमल्स देखे हैं, लाइक मंकी देखा है, बर्ड्स देखी है. ओके. तो क्या होता है कि कभी कभी जंगल में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है, जिनको अगर कोई चीज़ का पता करना हो कि आसपास कोई ऐसा डेंजर वाला एनिमल तो नहीं है, जैसे टाइगर या लेपर्ड, ओके, ऐसी कोई लायंस, ये सब तो नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये जो एनिमल्स रहते हैं उनकी हैबिट्स, उनकी बिहेवियर, उनका साउंड वो नोटिस करना चालू हो जाता है. कैसे? जैसे आपने देखा होगा मंकीज़ को या लंगूर को. ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी है, कभी कभी ट्री के ऊपर जो लंगूर रहते हैं ना, वो भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि डेंजर आ रहा है या नहीं. ओके. वो हमको वार्न करने में हेल्प करते हैं, हमको सावधान करने में हेल्प करते हैं डेंजर के बारे में. जैसे अगर कोई टाइगर आ रहा है या लेपर्ड आ रहा है तो उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, उनकी साउंड में चेंज आ जाता है, उनका साउंड चेंज हो जाता है उस टाइम पे. तो उनके साउंड के कारण, उनकी हरकतों के कारण, बिहेवियर्स के कारण जो गांव वाले लोग रहते हैं या जो जंगल में जो लोग रहते हैं, उनको बहुत मदद मिलती है ये पता करने में कि कोई एनिमल्स आसपास डेंजर एनिमल है तो नहीं. ओके. ऐसे ही बर्ड्स के साथ भी होता है. बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर. बर्ड्स भी अलार्म कॉल देती हैं डेंजर के बारे में, लोगों को वार्न करने में, सावधान करने में. कुछ बर्ड्स ऐसी रहती हैं, इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स. उनका जो साउंड रहता है वो अलग डेंजर के लिए अलग साउंड्स निकालती है वो. जैसे अगर उनको लगता है कि जो डेंजर है वो स्काई से आ रहा है, तो उनके साउंड में डिफरेंट हो जाता है उनका साउंड. लेकिन अगर उनको लगता है कि जो साउंड है, मतलब सॉरी, जो एनिमी है, दुश्मन है, वो ग्राउंड से आ रहा है या ग्राउंड पे है, तो उनके साउंड में डिफरेंस हो जाता है, वो दूसरे साउंड निकालती है. तो ऐसे ही होता है कि अगर मान लो कोई लेपर्ड आ रहा है या टाइगर आ रहा है, तो लोगों को पता कैसे चलता है कि वहाँ पे खतरा है? वो बर्ड्स के कारण. बर्ड्स क्या ज़्यादा चहकने लगती है, उनके साउंड में डिफरेंस आ जाता है. ओके. तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो सावधान हो जाते हैं, वो वार्न करने में बहुत ही हेल्प करती है, हमको वार्निंग देने में कि कोई डेंजर आसपास ही है. तो वो सब लोग क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं कि ओके डेंजर आ रहा है शायद, क्योंकि बर्ड्स बहुत ही अलग टाइप से बिहेव कर रही, उनके साउंड में बहुत डिफरेंस है. ओके. ऐसे ही फिश भी होती है. फिशेस गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. फिशेस क्या करती हैं, अगर उनको ऐसा खतरा महसूस होता है कि डेंजर है कुछ, तो वो अपने दोस्तों को कैसे इन्फॉर्म करती होंगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देख के. अगर फिश पानी में है और उनको अगर ऐसा लगा कि कोई बड़ी सी फिश आ रही है, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल देती है खुद को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए. ओके. तो कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो अलग अलग टाइप से बिहेव करने लगते हैं जब उनको कोई भी डेंजर फील होता है. अगर उनको लगता है कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है या अर्थक्वेक आने वाला है, तो उनकी बिहेवियर में चेंज दिखता है. जंगल के लोगों को ये बहुत चेंज नोटिस वो करते हैं जब अगर कोई चीज़ चेंज होने वाली है या कोई डेंजर आने वाला है, तो एनिमल के बिहेवियर में जो चेंज आता है उसके कारण वो अपना रूट चेंज कर लेते हैं, मतलब अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और किसी सेफ प्लेस पे जाके चले जाते हैं ताकि वो डेंजर से बच सके. जैसा हमने पढ़ा कि बर्ड्स के थ्रू कैसे समझ में आता है, मंकीज, लंगूर, इन लोगों के कारण कैसे समझ में आता है कि कोई डेंजर आसपास है. इन दिसंबर 2004 कुछ लोगों ने एनिमल के बिहेवियर के कारण कुछ चीज़ें नोटिस की थी. अंडमान निकोबार आइलैंड, आपने सुना ही होगा वहाँ पे. तो हुआ क्या था उस टाइम, बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग टाइप से बिहेव करने लगे थे. उनके जो बिहेवियर था उसमें बहुत चेंज आ गया था.
और उन्होंने वो नोटिस किया और उनको ये लगा कि कुछ ना कुछ डेंजर है, कुछ ना कुछ खतरा है, और उन्होंने इस खतरा को महसूस किया और क्या किया उन्होंने एक सेफ प्लेस पे, आइलैंड पे ही एक सेफ प्लेस पे वो लोग चले गए ताकि क्या हो, वो उनकी जान बच जाए। और थोड़े टाइम बाद वहाँ पे जिस जगह पे एनिमल्स का बिहेवियर उन्होंने नोटिस किया था और उन्होंने अपनी जगह बदल दी थी, वहाँ पे सुनामी आई। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने एनिमल्स का बिहेवियर ये नोटिस कर लिया कि कुछ ना कुछ डेंजर है, और उन्होंने अपनी प्लेस चेंज कर ली और एक सेफ जगह पे चले गए, तो लोगों की जान बच गई। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे ही एनिमल्स के बिहेवियर, एनिमल्स के साउंड्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। वो हमें खतरे का पता करवा सकती है कि क्या खतरा हो सकता है, ओके, क्योंकि उनके बिहेवियर में चेंज आता है। ऐसे ही डॉल्फिन्स के साथ भी होता है। डॉल्फिन्स भी अलग अलग वे में अलग अलग साउंड्स निकालती हैं। साइंटिस्ट ने ये बिलीव किया है, ये माना है कि अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग साउंड्स होते हैं जो हमें चीज़ें बताने में हेल्प करते हैं। अगर डॉल्फिन्स कोई अलग टाइप से साउंड निकाल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ चेंज हुई है उनके इन्वायरमेंट में, या वो किसी अगर रेगुलर जैसे आवाज़ निकालती है वैसे निकाल रही है तो सब कुछ नॉर्मल है। तो इसी कारण हम ये पता कर सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, ओके। तो एनिमल्स उनके साउंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो हमें बहुत सी खतरों से बचा सकते हैं और उन्होंने बचाया भी है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आप कोई भी एनिमल्स के साउंड को समझ सकते हो? तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके साउंड से आपको कुछ ना कुछ चीज़ समझ में आती है? सेकेंड, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वन? क्या कोई एनिमल आपकी लैंग्वेज समझ सकते हैं? आप जो चाहते हो, आप सोचते हो कि यह एनिमल मेरी लैंग्वेज समझ सकता है या ये मुझे समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ, तो वो कौन सा एनिमल है, ओके? वो डॉग हो सकता है या वो कैट हो सकती है या अपने कोई पैट हो वो हो सकता है, ओके? आप उनके नाम लिख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको रफ कॉपी में करने हैं, ओके? नेक्स्ट इज से इट विथ साउंड्स। Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. जैसे birds या डॉल्फिन साउंड्स निकालती है, वो अपनी साउंड के थ्रू मैसेज प्रोवाइड करती है, वैसे ही आप भी साउंड के थ्रू अपने साउंड के थ्रू मैसेजेस दे सकते हो विदाउट यूजिंग योर लैंग्वेज। Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. आपको सिर्फ आपके फ्रेंड्स से साउंड में बात करनी है, आप उससे वर्ड में बात नहीं कर सकते। How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. आपके पास एक सिचुएशन है, आप क्लास में बैठे हो और टीचर कहीं बाहर गई हैं और वो आने वाली हैं, तो आप अपने दोस्तों को कैसे बताओगे? जैसे आपके दोस्त मस्ती कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे बिना बोले ये बताओगे कि टीचर इज़ कमिंग, टीचर आ रही हैं, आप सब चुप हो जाओ, ओके? तो आप लोग अपने साउंड को यूज़ करके बिना बोले कैसे बता सकते हो? यू हैव टू डू इट, ओके?